चलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन फैटमैन सेकंड एडिशन से। वही तो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है हमारा और पहले स्टोन एज कंप्लीट हो चुका है एंड आज करने वाले हैं आईवीसी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं भाई। तो ये टाइम पीरियड इसका होने वाला है 2500 से लेकर 1750 BCE। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन से पहले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, तो इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। नेम्ड बाय जॉन मार्शल, तो इसे किसने नाम दिया था? ये आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन आईवीसी। जो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो थी हड़प्पा। कब करी गई थी? 1921 बाय दयाराम सहनी। वाइल मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय रखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। तो 1921 में हड़प्पा करी गई दयाराम सैनी के द्वारा एंड 1922 में मोहनजोदड़ो बाय रखलदास बनर्जी। रखलदास, इट्स नॉट रखेल। रखेल तो वो हो जाती हैं फिर, आपको पता ही होगा, लेकिन रखल RD बनर्जी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले चेयरमैन जो थे इसके वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड द लोकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है भाई, उसकी लोकेशन एलेक्जेंडर कनिंघम ने ही फाइंड करी थी, आइडेंटिफाई करी थी। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ASI, फीमेल डायरेक्टर पहली कौन थी? वो थी देवला मित्र। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो यहाँ पे दे रखी हैं। आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए एक बार को। जैसे ये मांडा, हड़प्पा, रोपार, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि लार्जेस्ट साइट है अपनी। मित्थल। और जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए इसमें। धोलावीरा हो गई है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। लोथल जो पोर्ट से रिलेटेड है। इस तरह से आपको एक बार मैप में नज़र मार लेनी है। सटका गेंडोर। ये देखो, चोलिस्तान रीजन इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान वॉज वंस अ थ्राइविंग पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चोलिस्तान रीजन है जो भी पाकिस्तान में है, वो एक समय पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही बढ़िया पार्ट था। मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन ड्यूरिंग 1800 BCE। जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, मैच्योर मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो रही थी, वो चोलिस्तान का पार्ट थी और वो अबैंडन कर दी गई थी, छोड़ दी गई थी 1800 के आसपास, 1800 BCE के आसपास। तो एक्सटेंट ऑफ आईवीसी देख लेते हैं। जे हो गया इस तरह से। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है? मांडा। सदर्न मोस्ट कौन सी है? दैमाबाद। ईस्ट में आलमगीरपुर। वेस्ट में सटका गेंडोर। तो आपको नॉर्थ क्या रखना है? मंडा नॉर्थ, मंडा नॉर्थ, मंडा नॉर्थ, मंडा नॉर्थ, नॉर्थ मंडा, नॉर्थ मंडा, MN याद रख लेनी है। साउथ में दम निकल गई, दैमाबाद। दैमाबाद साउथ में, दैमाबाद साउथ में। ईस्ट में आलमगीरपुर। आलमगीर ईस्ट, ई गी, इस तरह से कुछ आपको एक भी रिमाइंड कर ली, याद रख लेना एकदम। आलमगीरपुर ईस्ट में। वेस्ट में कौन सी? सटका गेंडोर। सटका मतलब पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान सटका हुआ है, सटकैंगडोर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है एंड ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो वेस्टर्न मोस्ट सटका गेंडोर, नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, सदर्न मोस्ट दैमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर। ठीक है। तो अब चलो चलते हैं आगे। ईस्ट अर्ली हड़प्पन साइट्स, अर्ली जो थी 3000 से लेकर 2600 BCE वाई टाइमलाइन। दम सदात, अम्बरीनाल, कोट डिजी, सिसवाल। मैच्योर में 2600 से लेकर 1900 के टाइमलाइन आपको एक बार को याद नहीं रखनी है, बस आपको पढ़ लेनी है एक बार। तो मैच्योर में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन में चूड़ियाँ बनी थी, बनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, गनेरी वाला। ठीक है। लेट हड़प्पन साइट्स में 1900 से 1700 BC जो टाइमलाइन है। झुक्कर, अमरी, देसलपुर, अहर, मित्थल, रंगपुर, लोथल, दैमाबादी, आपको एक बार को पढ़ लेनी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दिस चार्ट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द SSC एग्जाम्स। तो आपको इतना इस पर फोकस नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए ऐसी चीज़ें। फिर हम लोग चलते हैं आगे। अ शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ द हाकरा रिवर सिस्टम इज अ की फैक्टर मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मैच्योर हड़प्पन टू लेट हड़प्पन फेज। अ शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ हाकरा रिवर द सिस्टम की फैक्टर ट्रांजिशन फ्रॉम मैच्योर, जो मैच्योर हड़प्पन से लेट हड़प्पन का जो फेज था उसमें जो ट्रांजिशन था वो हाकरा रिवर की शिफ्टिंग से ज़्यादा जाना जाता है। गार्डन ऑफ आईवीसी, ओएसिस ऑफ सिंध, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। तो एग्रीकल्चर इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती थी? वीट, बार्ले, कॉटन, लेनिन, चिकपी, सेसम, मिलेट्स, राइस, गार्लिक। तो मिलेट से आप एक चीज़ बताइए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किसे कहा जाता है? जी आपको याद होना चाहिए, ये था 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कॉटन वॉज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ आईवीसी।
ये भी याद रखना है। डिस्टिंग्विश पीछे क्या था, कॉटन। ग्रीक्स यूज द नेम सिंडोन फॉर कॉटन, तो कॉटन को सिंडोन कहा जाता था ग्रीक्स के द्वारा। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, प्लोड फील्ड फाउंड एट कालीबंगन, तो कालीबंगन में प्लोड फील्ड मतलब हल वगैरह, मतलब वो एकदम जुती हुई खेत पाए गए हैं। टू सेट्स ऑफ फुरो वर फाउंड एट राइट एंगल सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, मतलब एक साथ दो क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा था। ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग, ठीक है, ऑक्सन यूज़ करी गई थी प्लोइंग के लिए। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली, प्लो किससे बनता था, टेराकोटा मॉडल पे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन में कैटल्स लाइक शीप, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बफेलो, पिग, बुल, ऑक्स, मतलब ये मतलब ये सब चीज़ें डोमेस्टिकेट करे जाते थे, आपको ये तो पता होगा ना, पिग, सुअर, बुल, सांड, बैल, ये सब चीज़ें, बफेलो भैंस, गॉड बकरी, शीप भेड़। बोन्स ऑफ बोर, घड़ियाल, डियर, फिश एंड फाउल वर फाउंड विच इंडिकेट्स अबाउट देयर डोमेस्टिकेशन, तो इन सब की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड काउ वर नॉट फाउंड, तो गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हम लोगों को। अब बोन ऑफ हॉर्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम सरकोटडा, लेकिन एक हड्डी मिली है भाई घोड़े की सरकोटडा से, गुजरात में जो कि है। टाउन प्लानिंग देखते हैं। टाउन प्लानिंग, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, तो भाई शहरीकरण बहुत अच्छा हुआ था इसमें, तो अर्बन सेंटर के चक्कर में जाना जाता है ये। मोस्ट हड़प्पन साइट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो दो पार्ट में डिवाइड करी गई थी ये। सिटाडेल, एक्रोपोलिस एंड लोअर टाउन, तो सिटाडेल में भाई ये स्मॉलर लेकिन हायर टाउन था, छोटा था लेकिन बड़ा था और ऊंचाई पे था, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए था सिटाडेल, ठीक है। लोअर टाउन लार्जर बट लोअर टाउन, बड़ा था लेकिन नीचाई पे था, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, इसमें लोकल पब्लिक रहती थी, मीट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर फोर्टिफाइड एंड फिजिकली सेपरेटेड, दोनों का फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब साइड में बना, जैसे ये पूरा घर है किसी का, तो यहाँ पे बना दी गई हैं ढीढ़ी ऊंची ऊंची मीनारें टाइप की बना दी गई हैं, फोर्टिफाई कर दिया गया है, तो ये हो जाता है फोर्टिफाइड, मतलब वॉल बना दी गई हैं। एंड अलग फिजिकली अलग थे, सेपरेट कर रखे थे। सिटाडेल इन हड़प्पा वॉज फोर्टिफाइड एलिवेटेड एंड टिपिकल टू द वेस्ट यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल फंक्शंस, ये तो पता होना ही चाहिए आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, रिलीजियस फंक्शन के लिए, सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता था। It serves as a secure hub for the ruling class, featuring important buildings like granaries for storage, assembly halls, and structures for public baths, while protecting them from foods and floods and enemies। ये देखो आप लोग देखो, सिटाडेल, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है यहाँ पे, एंड ये लोअर टाउन है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्शन इसमें दी हुई हैं। धोलावीरा गुजरात वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हाँ, तो इसकी एक्सेप्शन होने वाली है। धोलावीरा गुजरात वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड चन्हूदारो पाकिस्तान हैड नो सिटाडेल, तो धोलावीरा में जो थी वो तीन पार्ट में डिवाइड था, मतलब सिटाडेल के तीन पार्ट थे, एंड चन्हूदारो में एक भी सिटाडेल नहीं था। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट सराउंडेड बाय अ फोर्टिफिकेशन बट इंस्टेड वॉज बिल्ट ऑन द रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, तो सिटाडेल जो लोथल में था उस पर फोर्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन वो ऊंचाई पे बना हुआ था, रेज्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, तो ये आपको याद रखनी है मोटी मोटी चीज़ों में भाई। ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया जाता था, मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इज़ रेक्टेंगल शेप में था। इसकी डायमेंशन आपको याद रखने हैं, 12 मीटर, 7 मीटर विथ एंड 2.4 मीटर डेप्थ, मतलब ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई विथ एंड ये हो गई हाइट, तो जैसे ये हो गई 12 मीटर की लेंथ, एंड जो ये विथ हो गई है ये हो गई 7 मीटर, एंड जो हाइट हो गई है ये हो गई 2.4 मीटर डीप गहराई, ठीक है। विच माइट हैव यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, ठीक है, मतलब जैसे गंगा स्नान करते हैं उस तरह से कुछ था। जिप्सम बेस्ड मोटर व यूज फॉर वाटर प्रूफिंग, एंड उसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए ताकि लीक कुछ ना हो तो जिप्सम यूज़ किया जाता था। ग्रेट ग्रैनरी, इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, ग्रेट ग्रैनरी थी तो ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो की। इट वॉज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन से स्टोरेज करने के लिए यूज़ होती थी ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग समझते चलना, आप ये मत सोचना कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो भाई ये ऐसी होने वाला है। ब्रिक ग्रैनरी ऑफ हड़प्पा, टोटल कितनी थी, 12 ग्रैनरीज, 6 हर रो में, जैसे ये
इस तरह से मान लो आप लोग। अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म वॉज फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा में सर्कुलर पाई गई थी भाई ब्रिक्स में। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आईबीसी मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा माना जाता है हड़प्पा का। सम्स एंड सेसपिट्स वर मेड बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन एंड ट्रैप सॉलिड वेस्ट। तो सम्स और सेसपिट आपको याद रखना है, ये कुछ तरीका टेक्निक होती है भाई एकदम सफाई वफाई करने की ड्रेनेज सिस्टम में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, आईवीसी वॉज नोन फॉर इट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग। ये आपको स्टार्टिंग वेल स्ट्रक्चर्ड हाउसेज यही पता है। स्ट्रीट्स वर मेड इन ग्रिड पैटर्न, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी, ये आ सकता है। तो जो गलियाँ थी वो ग्रिड पर, जैसे आप इस तरह से कर लो, ये रोड बन गई है, ये घर बने हुए हैं, ये घर बना है, ये घर बना है, ये घर बना है, ये घर बना है, एंड ये रास्ता है निकलने के लिए। इस तरह से ये हो जाता है ग्रिड पैटर्न। एंड यहाँ पे बर्न ब्रिक्स यूज़ करी जाती है घर बनाने के लिए, जिसे बेकिड ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, मतलब 1:2:4 का रेशियो होता था ब्रिक्स का, ये भी आपको रेशियो याद रखना है। लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, अ रेयर ग्लेज मटेरियल मेड फ्रॉम ग्राउंड सिलिका, वर यूज प्राइमरली एज लग्जरी कंटेनर्स फॉर प्रीशियस सब्सटेंस लाइक परफ्यूम और ऑयल। अच्छा, परफ्यूम और ऑयल जैसे लग्जरी सब्सटेंसेस के लिए लिटिल पॉट्स को यूज़ करा जाता था, जो फैंस से बनती थी। और फैंस क्या होता है, रेयर ग्लेज्ड मटेरियल टाइप होता है, मतलब चमकीला टाइप का कुछ, एकदम कांच टाइप का कुछ होता था जो सिलिका से बनता था। तो ये आप समझ चुके होंगे अब। सैडल कर्न्स वर essential stone tools used for grounding cereals like wheat. सैडल कर्न्स वर essential stone tools। ये सैडल कर्न्स क्या होते थे, एक प्रकार के स्टोन टूल्स थे जो सीरियल्स को ग्राइंड करने में हेल्प करते थे। सीरियल्स जैसे वीट वगैरह हो गई हैं। डोर्स तो लकड़ी के बनते थे, जो कि आज भी बनते हैं। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, हर घर में अपना एक बाथरूम था, सब उसी में नहाते थे। मैनी ऑफ देम हैड देयर ओन प्राइवेट वेल्स, एंड सबके अपने पर्सनल कुएँ भी प्राइवेट होते थे। ग्रिड पैटर्न रोड्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, तो मैंने बताया जैसे आपको, ये ग्रिड पैटर्न जो होता था तो ये 90 डिग्री तो होगा ही, तो 90 डिग्री पे आराम से होता था, इंटरसेक्ट करते थे वो। ऐसे एग्जांपल लोथल, आप लोथल में था, याद रखना ये जो ग्रिड पैटर्न। Stone was predominantly used for constructing the foundations of most of the Dholavira site. Stone was predominantly used for constructing the foundation of the most of the Dholavira site, मतलब ढोलावीरा में मोस्टली स्टोन यूज़ किया गया है। लाइम स्टोन वॉज यूज एट ड्रेन कवर्स, ड्रेन को कवर करने के लिए लाइम स्टोन के स्लैब यूज़ करे गए। कैनाल ट्रेसेस वर फाउंड एट शोरतुघई, कैनाल ट्रेस कहाँ पे करे गए फाउंड, शोरतुघई में। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, बरियल हैबिट्स, some of the graves contain potteries and ornaments as belief that it can be used in afterlife. Some of the graves contain potteries and ornaments, मतलब बहुत से potteries और ornaments को यूज़ किया जाता था, जो कि ग्रेव में कवर में गाड़ देते थे साथ में, ताकि उन्हें ऐसा लग, मतलब ये था कि जब कवर गाड़ने जा रहे हैं किसी को, कोई मर गया है तो उसके साथ चीज़ों को गाड़ देते थे, जैसे पॉटरी हो गई वगैरह वगैरह, ताकि ये कि वो मरने के बाद जो आफ्टर लाइफ है वहाँ पे यूज़ कर सके, उनकी ऐसी मान्यताएँ थीं। Ornaments consisting of 3 shell rings, a jasper bead and 100 of micro beads were found near the skull of male at Harappa. मतलब ornaments consisting of 3 shell rings, मतलब 3 shell rings मतलब कंसिस्ट ornament बने होते थे जैस्पर बीड से। 100 ऑफ माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे माइक्रो बीड्स मतलब बिंदी टाइप की होती थी ये। वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल एट हड़प्पा, हड़प्पा में जो आदमी की खोपड़ी पाई गई उसके पास ये चीज़ें मिली हैं। ज्वेलरी वॉज फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, तो ज्वेलरी वॉज फाउंड इन बोथ बरियल ऑफ मैन एंड वुमेन। ज्वेलरी आदमी और औरत दोनों के साथ पाई गई हैं बरियल में, मतलब कबर में। द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, कॉपर के मिरर्स के साथ दफनाया जाता था। हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, लेकिन ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि बहुत ही कीमती बेशकीमती चीज़ों को साथ में दफना दें। उन्हें समझदारी थी कि आदमी तो मर गया, सामान तो न जाने देंगे। बरियल ऑफ डॉग्स अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स फाउंड इन रोपार एंड पंजाब, ये तो स्टार्टिंग बताया था कि लोग अपने कुत्तों को दफनाए जाते थे साथ में, कुत्तों को। ये देखो जैसे पॉटरी वोटरी के साथ दफनाए गए, ये इनके सामान आमन पड़े हुए साथ में मिले हैं। अर्न बरियल, डबल जॉइंट बरियल, ये देखो एक साथ दफनाया गया है। क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड्स ऑफ डाइवर्स शेप्ड इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, स्फेरिकल एंड बैरल शेप्ड आर हॉल मार्क आर्टिफैक्ट्स ऑफ द आईवीसी। बीड्स आई थिंक बिंदी वगैरह चीज़ें होती हैं जो उसे बोलते हैं। चनहू दारो, बीड मेकिंग, शेल कटिंग,
मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो ये सब चीज़ों के लिए चन्हू जाना जाता है। बीड मेक मतलब बिंदी वगैरह के लिए, शेल कटिंग के लिए, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग के लिए, और वेट वगैरह मेक मतलब किलो विलो जो नापते होंगे जिस तरह से, वो चीज़ के लिए चन्हू जाना जाता है। नागेश्वर गुजरात एंड बालाकोट पाकिस्तान, देवर सेंटर्स फॉर शेल मेकिंग के सेंटर्स थे, बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले। ठीक है। अदर ट्रेड एंड कॉमर्स साइट्स, छोटूघई, लैप, ये आपको याद रखना है, लैपिस लजूली के लिए छोटूघई आपको याद रखना है। तो लैपिस लजूली, लैपिस लजूली ये किससे रिलेटेड है? छोटूघई। ये आप बड़ा बड़ा देखो, मैंने लिख दिया है, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये रहा ये लैपिस लजूली, ये आपको याद रखना है। साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात स्टेटाइट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। गुजरात रत्नापुर कार्नेलियन स्टोन, ये रहा। कोल्लर कर्नाटक गोल्ड के लिए, जैसे आपने मूवी देखी होगी KGF। KGF फुल फॉर्म क्या होती है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो यही है भाई इसकी फुल फॉर्म, इसी पे मूवी बेस्ड है। कोलार कर्नाटक में है गोल्ड। राजस्थान एंड मगन मॉडर्न डे ओमान, यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। तो मेसोपोटामिया वॉज द प्राइमरी ओवरसीज ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ IBC का ट्रेड किससे होता था? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ होता था। इन मेसोपोटामियन राइटिंग्स मेलुहा रेफर्स टू द IBC। तो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट वगैरह मिली है, वहाँ पे जो मेलुहा लिखा हुआ है उसे कहा गया, उसका मतलब होता है IBC। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं, देखो ये रहा इनका नाउ एज इराकी दिया हुआ है यहाँ मेसोपोटामिया। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे नील रिवर बह रही है, इजिप्ट है, ये रेड सी आ गई है। हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ, किससे बनती थी? स्टेटाइट से बनती थी। आप मेजर चीज़ें याद रखो, जितना मैं बताता जा रहा हूँ आपको। हड़प्पन सील्स बनती थी स्टेटाइट से, अ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्टोन। हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर अबाउट लायन। तो हड़प्पन्स को शेर के बारे में नहीं पता था भाई, तो शेर के मुंह में हाथ देना उनके लिए बहुत आसान था। सील्स ऑफन कंटेन्ड एनिमल मोटिव्स, शॉर्ट स्क्रिप्ट एंड ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। शील में एनिमल मोटिव बने होते थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी होती थी। द सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। तो जो सील होती थी उसमें नेम होता था ओनर का, टाइटल भी होता था ओनर का। दे न्यू अबाउट शिप्स, उन्हें जहाज़ के बारे में पता था। एज शिप्स पर पोर्ट्रेड इन शील, तो शिप्स, सील्स पे शिप्स के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये इस तरह से पानी बह रहा है, ये देखो शिप बन गई, अच्छी लग रही है शिप, अब लग रही है थोड़ी बहुत। स्क्रिप्ट, द हड़प्पन राइटिंग इज़ कॉमनली नोन एज इंडन स्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसे कौन से स्टाइल में रखते हैं? बोस्ट्रोफिडॉन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन चुका है भाई CGL में एक बार। तो कौन सी तरीके से लिखते थे ये लोग? बोस्ट्रोफिडॉन, BOUSTROPHEDON, बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल, जो कि उल्टी लिखते थे। जैसे उर्दू आपने सुना होगा शायद, उर्दू में शायद ऐसे ऐसे लिखते हैं, जैसे हिंदी हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो उर्दू हम लोग उल्टा लिखते हैं। तो वही था ये पहले राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, फिर राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। जैसे मैं, ऐसे, मैं अच्छा लड़का हूँ। अब नीचे आओ, तुम अच्छे नहीं हो पर मेरे हो। इस तरह से देख लो, मतलब कुछ भी मैं लिख दिया दिमाग में आया मेरे, लेकिन पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो ये होता है बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखना, ये वाला एस नहीं, ये वाला एस। द स्क्रिप्ट इज़ नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड इज़ पिक्टोग्राफिक। तो स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थी, पिक्टोग्राफिक होती थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेन्स अबाउट 26 साइंस। मोस्टली ये शॉर्ट होते थे, लेकिन इनमें 26 साइन आइडेंटिफाई करे गए हैं, जो कि लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन था। देवर फाउंड ऑन ज्वेलरी, बोन, रोड, सील्स, कॉपर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। द स्क्रिप्ट इज़ अनडेसिफर्ड टिल डेट। और जो स्क्रिप्ट है आज तक अनडेसिफर्ड है, जो कि आपने एक बार सुना होगा 2-3 साल पहले तमिलनाडु के CM जो M.K. स्टैलिन थे, उन्होंने कुछ $100 मिलियन का, यानी 1 करोड़ का शायद कुछ इनाम रखा था कि जो डेसिफर कर देगा उसे 1 करोड़ मिलेंगे। कुछ इस टाइप से ही था, मुझे सही से प्राइज़ नहीं पता है भाई, विनिंग प्राइज़, लेकिन कुछ ऐसा ही था। वेट, बार्टर सिस्टम वॉज प्रोमिनेंट। वाटर सिस्टम मतलब जैसे अभी पैसा चलता है, आप किसी चीज़ के बदले पैसा देते हो, लेकिन उस टाइम पे ये था कि अगर आपको कुछ देना है तो उसके बराबर की कीमत कुछ देनी होगी। जैसे आपको मुझसे चाहिए फैटमैन, तो आपको, मैं आपसे कुछ लूँगा, वो नहीं जो सोच रहे हो, वो नहीं लूँगा, तुमसे नहीं लूँगा यार,
कुछ भी लूँगा लेकिन वो नहीं, तो तुम कुछ भी दे सकते हो फैटमैन के बदले में जो मैं चाहूँ। तो वो होता है बार्टर सिस्टम, मतलब बदले की भावना, अदला बदली कर लो चीज़ों को। द वेट्स वर यूनिफॉर्म, तो वेट्स यूनिफॉर्म होते थे। वेट्स 16 के मल्टीपल में होते थे, जैसे 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, इस तरह से। स्टोन कौन सा था? चर्ट, चर्ट स्टोन से बनते थे वेट्स। सुक्कुर एंड रोरी हिल्स लाइम स्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स वर मास प्रोड्यूस एंड सेंट टू वेरी, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर इन बाइनरी सिस्टम, तो हाँ, तो जो लोअर वेट्स थे वो बाइनरी सिस्टम में होते थे, और हायर डेनोमिनेशन जो थे, डेनोमिनेशन वेट्स के, वो डेसिमल सिस्टम में होते थे। ये आपको याद रखना है। Religious practices, they worshipped unusual और unfamiliar objects such as mother goddess, priest king etc. इन सब की पूजा होती थी। फायर अल्टार्स एट कालीबंगन एंड लोथल इंडिकेट फायर वर्शिप। फायर अल्टार कहाँ पे? कालीबंगन में मिले एंड लोथल में फायर वर्शिप की बारे बात करी। लोथल में आग की पूजा के बारे में बात करी गई है। लिंगर्स, लिंग कोनिकल शेप्ड स्टोन ऑब्जेक्ट वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिवा। तो ये आप ये चीज़ याद रखो, जो शिवलिंग की पूजा आज होती है वो वहाँ पे भाई लिंग जी का, मतलब आईवीसी के इंडस वैली के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। ये देखो ये निकले हैं जो लिंग बोलते हैं, तो यही भाई पूरा लिंग है जिसे हम लोग शिवलिंग कहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यही कहानी है कुछ इसकी। टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस मोहनजोदड़ो में मिली है, ये आपको याद रखना है। प्रीस्ट किंग 1705 सेंटीमीटर 6.9 इंच टॉल, मेड ऑफ स्टेटाइट ऑब्टेन फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ये आपको याद रखना है भाई बहुत अच्छे से। और जो ये टेराकोटा मदर गॉडेस है, ये किसे सिंबलाइज करती है? ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से ट्री बन रहा है, उस सिंबलाइज करती है। सील्स यूनिकॉर्न मतलब वन हॉर्न एनिमल, प्रोटो शिवा सील पशुपति, ये भी आपका रखना। आईवीसी पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन बट नो अबाउट गोल्ड। देखो कितने हरामी थे साले। आईवीसी के लोगों को लोहा के बारे में नहीं पता था, लेकिन सोने के बारे में पता था, गोल्ड के बारे में जानते थे वो लोग। तो वन हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न ये हो गया, देख लिए। पोस्ट डांसिंग गर्ल स्टैचू की आपको हाइट याद रखनी है, 10.5 सेंटीमीटर टॉल, मेड ऑफ ब्रोंज इन त्रिभंगा मुद्रा, ये त्रिभंगा मुद्रा में है एंड 10.5 सेंटीमीटर टॉल है। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मोहनजोदड़ो सिंबलाइज अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, ये हो गया। और ये भी आपको इसका 17.5 सेंटीमीटर 6.9 इंच हाइट याद रखनी है। पोट्री हाकरा पोइट्रीज होती थी, ओकरे कलर्ड और ब्लैक रेडवेयर पोइट्री, पोइट्री नहीं पोट्री। पॉसिबल रीजंस क्या थे? डिक्लाइन क्यों हुआ था? ये क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड, बाढ़ आ गई, सब डूब गए हो, फॉरेन इन्वेजन्स हो सकता है, शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ये भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट साइट्स पढ़ लेते हैं अब। इम्पॉर्टेंट साइट्स, अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट साइट्स पर। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स हड़प्पा 1921, डॉक्टर दयाराम सैनी, रावी रिवर पे 12 गैंट्री मिली। यहाँ पे फर्स्ट आईवी साइट थी। ये मेल तोरसो मिला है, स्कल्पचर मेड फ्रॉम रेड स्टोन, ठीक है। ये आप जल्दी जल्दी याद कीजिए, जल्दी क्या रुक के आप लोग आराम से रट्टा मार लेना। मोहनजोदड़ो आरडी बनर्जी ने करी है इंडस रिवर पे। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, प्रोटोशेवा डांसिंग गर्ल, स्टैचू गॉडेस अर्थ, बियर्डेड मैन, ये जो चीज़ें मिली हैं आपको सब याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो चन्हू दारो कहाँ? सिंध में। इंडस रिवर पे सिटी विदाउट सिटाडल थी चन्हू दारो। लोथल एसर राव भोगवा, एंशिएंट पोर्ट सिटी कहते हैं लोथल को, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पोर्ट सिटी। फायर अल्तार मिला है, डबल वरियल की चीज़ मिली है। कालीबंगन चूड़ियों से रिलेटेड होता है कुछ, ये देखो ब्लैक बैंगल्स, फायर अल्टार्स, प्लॉट फील्ड, टू डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं, घग्घर, कालीबंगन घग्घर, ठीक है। राखी गढ़ी जो कि लार्जेस्ट आईवी साइट है, ये मैंने आपको बताया था। टेराकोटा व्हील्स टॉयज़ वगैरह मिले, ये भी घग्घर रिवर पे है। धोलावीरा कच्छ में है, गुजरात में। किसने डिस्कवर की है? जेपी जोशी ने। एंड एक्सकेवेट किसने करी है? आरएस बिस्ट ने। जाइंट वाटर रिजर्वायर, ये आपको याद होगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। इंडियाज़ 40th यूनेस्को साइट, एडेड इन 2021। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। डैम्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था इन लोगों का। बनावली आरएस बिस्ट, बारले, लैक ऑफ ग्रेट ग्रेट पैटर्न, यहाँ पे लैक मतलब नहीं थे, टॉयलेट थी घरों में। भिराना हरियाणा, ओल्डेस्ट आईवी साइट, ये भी आपको याद रखना है। तो ओल्डेस्ट साइट कौन सी थी? भिराना। एंड लार्जेस्ट कौन सी थी? राखी गढ़ी। द अर्लीस्ट रेडियो कार्बन डेट्स फॉर द आईवीसी, सरकोटडा इन कच्छ गुजरात बाय जेपी जोशी। फोर्टिफाइड सिटाडल, एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स वर फाउंड। तो सरकोटडा में घोड़े के हड्डियाँ अस्थियाँ कुछ पाई गई हैं। रोपर कहाँ? पंजाब में। सतलुज, पंजाब में तो आप सतलुज याद रखनी है इधर। पिट बरियल, सोनौली
एक्सटेंडेड बरियर, ठीक है। तो ये इतना हो गया। मैं आपको कुछ चीज़ें भाई देखो PYQ के हिसाब से कुछ करवाता हूँ अच्छी सी चीज़ें, जिससे आपका थोड़ा सा मन भी अच्छा होगा। PYQs, तो पहले भाई ये SSC CGL और NTPC में आए हुए क्वेश्चंस हैं भाई ये वाले, तो आपको याद रखना। पहले हड़प्पा किसने करी है फाउंड? ये करी है दयाराम सहनी जी ने। कब? 1921 में, रावी नदी के तट पर, ठीक है। अगली किसने करी? मोहनजोदारो, 1922 में, 1922 में सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। फिर चन्हूदारो, चन्हूदारो भाई, चन्हूदारो कब करी गई है? 1931 में, MG मजूमदार। देखो मैं आपको ये चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कालीबंगन ये कब हुई? 1961 में, BB लाल ने करी है, BB लाल। और दूसरी BK थप्पड़, थापर। हाँ, तो ये हो गया नगर ने। और हड़प्पा की लिपि जो कुछ मतलब स्क्रिप्ट वगैरह चीज़ें थी, और मतलब स्टेटाइट वगैरह मतलब, और वो बॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लोथल में मतलब पोर्ट सिटी कहते हैं, धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सब CGL 2025, GD 2024, DP 2020, RRB NTPC 2025 में क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड मेसोपोटामिया की जो राइटिंग्स हैं उसमें IVC को मेलुहा कहा गया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। एंड भाई अगला हम लोग कल करेंगे, जो कि होने वाला है वैदिक केस। तो आज की लिए बस इतना ही भाई। आपको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं। अगर आप लोग बिगनर हो तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थोड़ी सी फास्ट थी, लेकिन भाई इसमें इतना स्लो वाला कुछ था भी नहीं, क्योंकि मोस्टली फैक्चुअल था। जो समझाने वाला था मैंने आराम से धीरे धीरे समझाया है उसे। एंड स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाकर फीडबैक दे सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर कमेंट में, लाइक ज़रूर करना भाई, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।